कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी 3 राज्यों में करारी हार के बाद भी जाति जनगणना के मुद्दे को लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मानकर चल रहे हैं। लेकिन इसी सवाल पर कांग्रेस दो फाड़ है। पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ही राहुल गांधी की इस जिद पर सवाल उठा दिए थे और अब कर्नाटक की सरकार जाति जनगणना के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि जाति जनगणना के समर्थक और विरोधी कांग्रेसी नेता और मंत्री अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इसे कर्नाटक में कांग्रेस के लिए राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। कर्नाटक में जाति जनगणना हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक जारी नहीं हो सकी है। इस पर विवाद है। प्रभावशाली कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा के नेतृत्व में वीरशैव महासभा ने जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने का विरोध किया है। वह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी को एक राजनीतिक संदेश भेजने के लिए 24 दिसंबर को दावणगेरे में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अगर सरकार जाति जनगणना की रिपोर्ट स्वीकार करती है तो राज्य में वीरशैव समुदाय कांग्रेस से छिटक सकता है। राज्य के स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाति जनगणना या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे प्रस्तुत करने के लिए सीएम के संकेत का इंतजार किया जा रहा है। राज्य में लिंगायत और वीरशैव सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाति समूह है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 10 मई के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, जिससे दूसरे सबसे बड़े समुदाय वोक्कालेगा ने पहले ही सीएम को याचिका दायर कर रिपोर्ट को स्वीकार न करने का आग्रह किया। हस्ताक्षरकर्ताओं में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी के अलावा कांग्रेस के कुछ और विधायक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया खेमे से जुड़े ओबीसी नेताओं का एक समूह है जो 30 दिसंबर को पड़ोसी चित्रदुर्ग के एक जवाबी प्रदर्शन की योजना बना रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि चित्रदुर्ग में दावणगेरे की तुलना में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। क्योंकि सिद्धरमैया अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के भी समर्थक हैं, इसलिए उनका अनुमान है कि ये जाति समूह कुल मिलाकर आकार में लिंगायतों से कहीं बड़ी है। दरअसल विवाद की वजह वे अटकलें हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि राज्य में कराए गए 2015 के जाति सर्वे में लिंगायत और वोक्कालिगा की आबादी 17 और 14% से घटकर 10% हो गई है। इस बीच सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले ही अटकलों के आधार पर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखने के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सवाल कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, औपचारिक रूप से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उठेगा। सूत्रों ने कहा कि सीएम उस अहिंदा सम्मेलन के समर्थक हैं जिसकी उनके समर्थक और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट को स्वीकार करने और इसे सार्वजनिक डोमेन में रखने से सीएम सिद्धरमैया की स्थिति मजबूत होगी और सत्ता पर भी पकड़ मजबूत होगी। क्योंकि सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली दो जाति समूहों की आबादी कम होने से उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक स्वयं पिछड़े समुदाय के सदस्य सिद्धरमैया इस रिपोर्ट को ओबीसी समूहों के चैंपियन के रूप में अपनी छवि को आगे बढ़ाने और आगामी लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाताओं को कांग्रेस का समर्थन करने के अवसर के रूप में देखते हैं।